हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिस्लिन और मार्कस ब्रैनफोर्ड के बीच में शर्त लगी थी। गिस्लिन मार्कस की बेटी को ठीक करेगा, इसके बदले में मार्कस उसे मनचाही एक चीज देगा। लेकिन साथ ही साथ गिस्लिन ने अपना सब कुछ इस शर्त पर दाव पर लगा दिया होता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि गिस्लिन मार्कस की बेटी रोजालिन को ठीक करने के लिए आ गया है और उसे अपना नाम बताता है कि मैं हूँ गिस्लिन। दोस्तों, मार्कस की बेटी वही लड़की है जिसके बारे में भूत वाली अफवाहें सारी कार्डेनिया राजधानी में फैली हुई है। दोस्तों, ये लड़की खुद को चैम्बर में बंद करके रखती है, खुद को दुनिया से छुपाकर। गिस्लिन इसके बिल्कुल पीछे खड़ा होता और कहता है कि ये बात पहले से ही जानता था कि तुम ही वो हो, मार्कस की बेटी रोजालिन ब्रैनफोर्ड। जिस पर ये लड़की कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गिस्लिन इसे बताता है कि मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए आया हूँ। वैसे मैंने तुम्हें जो क्रीम दी थी, क्या तुम्हें उससे कुछ असर महसूस हुआ। क्रीम की बात को सुनकर ये लड़की जल्दी से उस क्रीम की डब्बी को उठाकर गिस्लिन के ऊपर फेंक कर मारती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम पहले हो जो मुझे ठीक करने का दावा कर रहे हो। तुम चाहे जो भी तरीका अपनाओ, तुम चाहे जो भी दवाई लेकर आओ, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। ये सारे तरीके बेकार हैं, निकल जाओ यहाँ से। तुम सारे मुझे ठीक करने का दावा करते हो और कुछ करते नहीं। जिस पर गिस्लिन कहता है कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, मैं अपनी जान को दांव पर लगाकर आया हूँ आपको ठीक करने के लिए। जिस पर ये लड़की गिस्लिन को डांटती है और कहती है कि तुम जैसे पहले पता नहीं कितने आए जो अपने लालच के मारे मुझे ठीक करने के दावे कर रहे थे, लेकिन वो अंत में कुछ नहीं कर पाए, बस अपना लालच पूरा करना चाहते थे। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। तुमने क्रीम बनाई और उससे बहुत सारे पैसे कमाए। उससे तुम पैसे तो कमा सकते हो, लेकिन मुझे ठीक नहीं कर सकते, समझे। दोस्तों, ये लड़की जो कि एक मार्कस की बेटी है, वो इतनी ज्यादा परेशान है, इतनी बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, इसीलिए गिस्लिन इसकी चिड़चिड़ाहट को समझ जाता है और कहता है कि मैं समझता हूँ कि आप किस चीज से गुजर रही है माय लेडी। तब गिस्लिन हमें इस लड़की के बारे में बताता है कि रोजालिन ब्रैनफोर्ड, जिसके अंदर इसके बाप का खून है, रॉयलिस्ट फैक्शन का लीडर, जिसका साम्राज्य को चलाने में अहम रोल है, ऐसे इंसान की ये बेटी है। इसकी मदर जो चांसलर की बेटी थी, वो भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन जब उनकी मौत हुई उसके पास सारी जिम्मेदारी रोजालिन पर ही आ गई थी। लेकिन इसने हर एक चीज को बखूबी निभाया था। किसी भी बड़े परिवार का वारिस बनना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन रोजालिन ने हर एक काम अच्छे से किया। इसके अंदर दोनों तरह की काबिलियत थी, ये राजनीति भी चला सकती थी और इसके अलावा तलवार भी। तलवार चलाने में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसकी खूबियां यहीं पर खत्म नहीं होती, ये तलवार को इतने घातक तरीके से चला तो सकती है, इसके अलावा ये माना का इस्तेमाल भी जानती है। कार्डेनिया राजधानी में बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जो इसने खुद अपने दम पर खड़े किए हैं, बहुत सारे पैसे कमाए, हर एक चीज को सही तरीके से चलाया। लेकिन एक दिन पता नहीं कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इसे एक अननोन रेयर डिजीज हो गई, ये बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई। दोस्तों, एक ताकतवर परिवार की बेटी जिसके अंदर दिमाग भी था, जिसको तलवार भी चलानी आती है, दोनों ही तरीके से परिपूर्ण थी, ब्यूटी विद ब्रेन्स, बट एक दिन वो बीमार हो गई और इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है। मार्कस ब्रैनफोर्ड जैसा ताकतवर इंसान जिसने अपनी बेटी को ठीक करने की हर एक कोशिश की होगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। अंत में उसने कोशिश की वो राजनीतिक तौर पर अपनी बेटी की शादी करवा दे जिससे उसकी जिंदगी सुधर सके, लेकिन ऐसा भी शायद नहीं हो सकता था। वो पहले की तरह नहीं रह सकती थी। बस मार्कस ब्रैनफोर्ड का सरनेम ब्रैनफोर्ड वो उसको प्रोटेक्ट करता आ रहा था, जिससे वो बची हुई थी। लेकिन अब वो कब तक इस तरह से रहेगी। रोजालिन की बीमारी कुछ ऐसी है कि माना कल्टीवेशन टेक्निक को इसने सही तरीके से नहीं सीखा है। माना कल्टीवेशन टेक्निक के ट्रेनिंग को सही तरीके से ना सीख पाने की वजह से उसे एक अजीब सी स्किन डिजीज हो गई है, जो वो रिवर्स नहीं कर पा रही है और कंट्रोल भी नहीं कर पा रही है। इससे इसकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। बेसिकली दोस्तों, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि इस लड़की की बीमारी कुछ ऐसी है कि जब भी ये माना का इस्तेमाल करना शुरू करती है तो माना केंद्र, जहाँ पर माना इकट्ठी होती है, आसपास की माना को कल्टीवेट करके केंद्र बिंदु में इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उसे ताकत के रूप में बनाकर आगे भेजा जाता है। वही केंद्र इस लड़की के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी है, जहाँ से माना का चार्ज होता है। माना चार्ज का प्लस पॉइंट और माना चार्ज का माइनस पॉइंट दोनों ही आपस में टकराते हैं, जिससे कि इसकी माना सही तरीके से कल्टीवेट नहीं हो पाती और ये उसे सही तरीके से भी इस्तेमाल नहीं कर पाती है। और जितना ही ये माना का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, इससे इसकी स्किन पर और ज्यादा धब्बे आ जाते हैं और इसकी हालत खराब हो जाती है। गिस्लिन यही बात बोल रहा होता है कि इस लड़की का माना रोग ही इसकी सबसे बड़ी परेशानी है, इसका एक डिसऑर्डर है। हम देखते हैं कि वो लड़की गुस्से में आ जाती है और गिस्लिन पर वार करने के लिए तलवार उठा लेती है और कहती है कि निकल जाओ यहाँ से। तब गिस्लिन कहता है कि जितना ये माना का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, इसकी हालत खराब हो जाएगी, मुझे इसे रोकना ही होगा। तब गिस्लिन आगे बढ़ता है और कहता है कि चाहे तुम ठीक ना होना चाहती हो, लेकिन मैंने अपनी जान को दांव पर लगाया है और अब मैं जबरदस्ती तुम्हें ठीक करूंगा। जबकि ये लड़की बीमार है तो इसकी हालत पहले से ही खराब है। गिस्लिन इसकी तलवार को वार को रोकता है, इसे जबरदस्ती पकड़ता है और इसे नीचे बैंड कर देता है। बेसिकली जबरदस्ती फोर्स कर रहा है इसे बंधने के लिए। तब ये वेंडी और बेलिंदा से चिल्लाता है कि वेंडी, बेलिंदा जल्दी करो, इसे बांधो। दोस्तों, अपना डॉक्टर तो जबरदस्ती इस बंदी को ठीक कर रहा होता है। अपने बाजुओं का जोर इस्तेमाल करके गिस्लिन ने इसे बेड पर लिटाया है, इसे रस्सियों से बांध दिया है। ये लड़की चिल्ला रही होती है कि क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें। दोस्तों, गिस्लिन पर किसी भी धमकी का कोई असर होने वाला नहीं है, वो तो इसे ठीक करने के इरादे से ही आया है। गिस्लिन अपना कोट निकालता है और बेलिंदा से कहता है कि सब
सबसे पहले इसका मास्क निकालो। ट्रीट करने से पहले, उपचार करने से पहले इसकी बीमारी कितनी बढ़ गई है हमें वो तो देखना होगा। जबरदस्ती खींचकर रोजालिन के मुंह से मास्क को हटाया जाता है। इसकी हालत को देखकर यहाँ पर खड़ा हर कोई हैरान हो जाता है। पल के लिए तो गिजलिन भी हैरान हो जाता है इसकी हालत को देखकर, लेकिन अगले ही पल गिजलिन अपने काम पर लग जाता है। क्लाउड के पास एक बॉक्स होता है जिसमें से गिजलिन कोई ट्यूब निकालता है। लड़की लगातार चिल्ला रही है कि क्या कर रहे हो तुम, मुझसे इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे जाने दो। तब गिजलिन कहता है कि चाहे तुम ठीक होना चाहो या नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। गिजलिन इसकी दवाई बनाना शुरू कर देता है और कहता है कि अगले 1 हफ्ते तक तुम्हें बर्दाश्त करना होगा जो मैं कर रहा हूँ, तुम्हें किसी भी कीमत पर ठीक होना ही होगा बस। लड़की चिल्लाती है कि क्या कर रहे हो तुम, मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकती, तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ठीक कर पाओगे। तब गिजलिन कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बस 1 हफ्ता तुम मेरा साथ दो, तुम्हें ठीक होना ही होगा, अगर मैंने नहीं किया तो मेरी जान चली जाएगी। तभी जबरदस्ती इस लड़की का मुंह खोलकर इसके मुंह में दवाई डाल देता है और कहता है कि आपका इलाज शुरू हो चुका है, आपको ठीक होना ही होगा, अगर आपने इलाज नहीं करवाया तो आपकी भी जान जा सकती है माय लेडी। ये सुनकर तो रोजालिन बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। तब गिजलिन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, किसी भी कीमत पर मैं आपको ठीक करके ही रहूंगा। दोस्तों गिजलिन ने इस बंदी को जबरदस्ती दवाई तो पिला दी है, लेकिन अब बारी थी इसके माना डिसऑर्डर को ठीक करने की। तब गिजलिन अपनी माना का इस्तेमाल करता है किसी तरह से इसके माना की ब्लॉकेज को हटाने के लिए और बाकी चीजों को ठीक करने के लिए। तब गिजलिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये तरीका काम करेगा, क्योंकि इसे बनाने वाली कोई और नहीं, वो आप ही थी, फ्यूचर में जाकर आपने ही इसे क्रिएट किया था रोजालिन। तो दोस्तों गिजलिन का कहना है कि इसकी पिछली लाइफ में खुद रोजालिन ने ही ये टेक्निक बनाई थी जिससे कि इसकी इस रेयर बीमारी का इलाज हो सके। और अब देखो दोस्तों रोजालिन के खुद इसकी ही बनाई टेक्निक काम आ रही होती है। गिजलिन अपनी माना को इस रोजालिन के शरीर में डालता है और इससे बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है। तब रोजालिन चिल्लाती है कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं 1 हफ्ते इस चीज को बर्दाश्त करूं। दोस्तों रोजालिन बहुत ही ज्यादा दर्द में होती है और सोच रही होती है कि क्यों मैं ही, क्यों मुझे ये दर्द बर्दाश्त क्यों करना पड़ रहा है, दुनिया में इतने सारे लोग हैं लेकिन उन सब में से मैं ही क्यों। तभी से गिजलिन की बात याद आती है कि आपको ठीक तो होना ही पड़ेगा वरना मैं मारा जाऊंगा, आप भी मर सकती है हमारी लड़ी। तब गिजलिन की बातों को याद करते हुए ये लड़की हिम्मत करती है और कहती है कि ठीक है तुम मुझे किसी भी तरीके से ठीक करो, मैं बर्दाश्त करूंगी 1 हफ्ते तक, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इस तरह से रोजालिन ने पूरी तरह से ठीक होने का इरादा कर लिया होता है। गिजलिन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, हर एक तरीका अपना रहा होता है इसे ठीक करने के लिए। जैसा कि मार्किस ने ऑर्डर दिया था, गिजलिन के पैलेस को हर जगह से घेर लिया गया है, मर्शनरीज को अंदर बंद कर दिया गया है। हर कोई हैरान है। गॉर्डन बोल रहा होता है कि ये सारे हमें घेर के क्यों खड़े हैं, आखिरकार हो क्या रहा है। तब बेलफॉय कहता है कि मैं सोचने वाली बात क्या है, हमारा लॉर्ड उसने फिर से कोई गड़बड़ की होगी, वही परेशानी खड़ी करता रहता है। तब यहाँ पर कोर आता है और कहता है कि तुम लोग इतना बकवास क्यों कर रहे हो, चिंता मत करो, लॉर्ड के पास हमेशा कोई प्लान होता है, वैसे भी तुम्हें बस मजे करने हैं, दारू पियो और मौज उड़ाओ 1 हफ्ते तक। और दोस्तों इस तरह से बंदिशों में रहकर फाइनली 1 हफ्ता पूरा हो जाता है। गिजलिन ने दिन रात कोशिश करके रोजालिन को फाइनली ठीक कर दिया है, उसे पट्टियों से बांध दिया होता है। और ठीक 1 हफ्ते बाद मार्किस अपनी बेटी से मिलने के लिए उस चैम्बर में जाता है, चढ़ते हुए अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। अब दोस्तों जैसे ही मार्किस उस चैम्बर में पहुंचता है, गिजलिन समझ जाता है कि एक बाप अपनी बेटी को देखने के लिए आ चुका है। गिजलिन उसके पट्टी को चेहरे से खींचकर निकालता है। जैसे ही रोजालिन के चेहरे पर से पट्टी हटती है, हर कोई हैरान हो जाता है, खुद मार्किस भी हैरान रह जाता है कि उसकी बेटी फाइनली ठीक हो चुकी है। दोस्तों यहाँ से सीन को बदल कर दिखाया जाता है, पूरी ब्रेंटफोर्ड टेरिटरी में चर्चाएं चल रही होती कि क्या मार्किस की बेटी ठीक हो गई, लेकिन उसकी बीमारी तो लाइलाज थी, हमें तो यही सुनने में आया था। हर कोई इन सारी बातों को सुनकर हैरान है, चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिरकार रोजालिन अचानक से ठीक हो कैसे गई। उसके बाद फिर से सीन को बदल दिया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि गिजलिन मार्किस से मिलने के लिए महल में जाता है। इस बार मार्किस गिजलिन की शक्ल को देखकर खुश हो रहा होता है और कहता है कि तुमने जो बड़ी बड़ी बातें की थी वो सिर्फ बातें नहीं थी, तुमने साबित कर दिया। गिजलिन कहता है कि ये सब तो आपकी वजह से ही हुआ है, अगर आप मुझे मौका देते नहीं तो मैं नहीं कर पाता, आपने भी तो मुझसे वादा किया था। मार्किस कहता है कि वादा तो वादा है, मैंने भी तुमसे वादा किया था, चलो बताओ क्या चाहते हो तुम मुझसे बदले में मेरी बेटी को ठीक करने के। अब जैसे ही मार्किस मांगने के लिए बोलता है, तब गिजलिन कहता है कि आप मेरे गार्डियन बन जाए, मेरे रक्षक, मैं यही चाहता हूँ। इसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। बेलिना कहती है कि क्या बात है, सचमुच आपने तो बहुत ही अच्छी मांग की है, मार्किस आपके गार्डियन बन जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तब क्लाउड बोलता है कि मार्किस अगर हमारे रक्षक बन गए तो कितनी कमाल की बात होगी, हमारी टेरिटरी की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख पाएगा और जो पावर बेस हम बनाना चाहते थे वो भी बना पाएंगे, क्योंकि मार्किस के आगे आने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। हमारे लॉर्ड ने तो इस बार सच में ही कमाल कर दिया। अब गिजलिन की बात को सुनकर मार्किस थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और कहता है कि वैसे मुझे याद है कि तुम मुझसे किसी चीज की मांग करने वाले थे, लेकिन तुमने मुझसे मांगा क्या, वो तो कुछ भी नहीं है। तुम मुझे गार्डियन बनाना चाहते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं, लेकिन ऐसा तो मैं पहले से ही कर रहा हूँ,
मेरे पास एक सही इंसान है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, मैं उन्हें तुम्हारे लिए नियुक्त कर सकता हूँ। जिस पर गिस्लिन कहता है कि क्या आप ब्रेवियंट की बात तो नहीं कर रहे, क्या उन्हें आप हमारा रक्षक बनाना चाहते हैं? तब मार्किस कहता है कि क्या हुआ, तुम ब्रेवियंट से जुड़ना नहीं चाहते? वैसे डेस्मोंड और रेफोल्ड भी तो हैं, वो भी तुम्हारे रक्षक बन सकते हैं, तुम उनके साथ मिलकर काम कर सकते हो। तब गिस्लिन बोलता है कि देखिए, डेस्मोंड की बात करें तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये बात कोई नहीं बता सकता। वो खुद को न्यूट्रल तो दिखाता है लेकिन उसके दिमाग की कोई नहीं बता सकता है। और रही बात रेफोल्ड की, रेफोल्ड में अभी आंतरिक विद्रोह हुआ है, अमेलिया ने गद्दी पर अपना शासन जमाया है और वहां पर पहले ही गड़बड़ चल रही है, तो वो मेरा साथ क्या देंगे? और इन तीनों के अलावा वहां पर नॉर्दर्न रीजन में जितने भी लॉर्ड्स हैं वो किसी काम के नहीं, वो ज्यादातर लालची हैं और मुकाबला करने लायक भी नहीं है। मैं उनके साथ तो बिल्कुल जुड़ना नहीं चाहता। रही बात ब्रेवियंट की, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लेम मैजिकल टावर से ही उन्हें अपनी ताकत मिलती है, लेकिन आपको सही में लगता है कि वो मेरा साथ देंगे, मेरे रक्षक बन सकते हैं? तब ये सुनकर मार्किस कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या था? तुम मुझसे इस वक्त ये कह रहे हो कि तुम काउंट प्रिवेंट से भी ज्यादा ताकतवर हो, उससे भी ज्यादा रिलायबल हो, मेरे लिए वर्दी हो? हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूं उन्हें छोड़कर? तब गिस्लिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो अभी मुझसे ताकतवर है, लेकिन ये बात तो आप भी समझते होगे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी होगी कि वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। सही कहा ना मैंने? दोस्तों, गिस्लिन खुद को बता रहा है कि वो नॉर्दर्न रीजन में सबसे ज्यादा लायक है इस रॉयलिस्ट फैक्शन के लीडर यानी कि मार्किस से जुड़ने के लिए, और वहाँ पर कोई भी नहीं है जो इसका रक्षक बन सकता है। सचमुच इसे सुनकर पहले तो मार्किस हैरान हो जाता है, फिर जोर जोर से हंसने लगता है कि हाँ हाँ, तुमने सही कहा उस ब्रेवियंट के बारे में। वैसे वो थोड़ा लेजी तो है और मेरी बातों पर पूरी तरह से खरा भी नहीं उतर पा रहा, और हाँ, सही ये बात भी है कि वो कभी ना कभी किसी के कहने पर भी बहकावे में आ जाता है। तब गिस्लिन कहता है कि तो आप ही बताइए कि क्या ऐसा इंसान विश्वास करने लायक है जो किसी के भी बहकावे में आ सकता है? उसका क्या भरोसा कि कब वो आपका साथ छोड़कर ड्यूक डेल्फिन की फैमिली से मिल जाए, ड्यूकल हाउस के बहकावे में आकर आपको धोखा दे दे। आपके पास इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए अगर आपने मुझसे वादा किया है तो क्यों ना आप बड़ा स्टेप उठाएं। अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो कुछ, तो आप क्यों ना बड़ा दिल करे, आप मुझे नॉर्दर्न रीजन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नियुक्त क्यों नहीं कर देते? दोस्तों, ये तो खुद को अभी से ही नॉर्दर्न रीजन का रिप्रेजेंटेटिव बता रहा होता है, लेकिन क्या इतना जल्दी ये मार्किस से नॉर्दर्न रीजन का रिप्रेजेंटेटिव बना देगा इतने बड़े बड़े राजाओं के सामने? अब ये सारी बातें सुनकर मार्किस कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ठीक है, अब मैं फाइनली समझ गया कि तुमने अपनी जान को खतरे में क्यों डाला। यहाँ पर जितने भी खड़े लोग हैं वो इस बात के गवाह हैं जो मैं आगे कहने वाला हूँ। सभी लोग कान खोलकर सुन लीजिए। मैं मार्किस ब्रैनफोर्ड गिस्लिन पार्डियम से वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं इसका गार्डियन होऊंगा, मैं इसकी रक्षा करूंगा। आज के बाद गिस्लिन पार्डियम का जो भी दुश्मन होगा वो मेरा भी दुश्मन होगा। इस पर हमला मतलब मुझ पर हमला होगा। अगर किसी ने इस पर हमला करने की कोशिश की तो वो ये बात याद रखेगी, खुद मैं इसके पीछे खड़ा हूँ। लेकिन मैं तुमसे भी एक बात कहना चाहता हूँ गिस्लिन पार्डियम, तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना होगा, मेरे ओहदे का सम्मान करना होगा कि तुम बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं लोगे, मेरी इज्जत को बनाए रखोगे। ये सारी बातें सुनकर अचानक से हम देखते हैं कि गिस्लिन अपनी तलवार निकाल लेता है और इसके सामने घुटनों पर आकर कहता है कि हाँ, मैं आपकी इज्जत बनाए रखूंगा मार्किस, मैं कसम खाता हूँ। और इस तरह से दोस्तों ये फाइनली इसका गार्डियन तो बन चुका है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्किस अभी भी इस बात से एग्री नहीं हुआ है कि गिस्लिन पूरे नॉर्दर्न रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। बस ये फिलहाल के लिए इसकी रक्षा करने के लिए तैयार हुआ है। गिस्लिन ने कसम खा ली है कि वो मार्किस के साथ मिलकर काम करेगा। तब मार्किस कहता है कि देखो बैरन, मैंने तुम्हें सही तरीके से पहले अभिवादन नहीं किया, मैंने तुम्हारा धन्यवाद भी नहीं किया, अब मैं तुम्हारा स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। दोस्तों, जब ये सारी बातें चली रही होती है, मार्किस जब इसका धन्यवाद कर ही रहा होता है, तभी पीछे से आवाज आती है कि जैसा कि मेरे फादर ने तुम्हें नाम दे ही दिया है उन पर किए गए एहसान के बदले में, लेकिन सच बात तो ये है कि उधार तो मुझ पर था, एहसान तो तुमने मुझ पर किया था, इसीलिए इनाम तुम्हें मुझे देना चाहिए। तो ये है कि तुम्हारा गार्डियन बनने की जिम्मेदारी मेरी है बैरन। और इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं फाइनली राजकुमारी रोजलिन को, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लेडी होती है और जो गिस्लिन का रक्षक बनने की बात कर रही होती है, क्योंकि गिस्लिन ने इसी की जान बचाई है। दोस्तों, बंदे ने तो सचमुच ही कमाल कर दिया, इतनी सुंदर लेडी है, गिस्लिन ने इस लड़की की जान बचाई है। खैर, ये इसकी गार्डियन बनने को तैयार हो चुकी है और इस तरह से गिस्लिन की ताकत हो चुकी है मजबूत। वैसे दोस्तों, गिस्लिन की अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं दिखा रखा है, कहीं इस लड़की को इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं बना देंगे बाद में। खैर, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस पर मिलता है। बाय बाय दोस्तों।